तो नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 7 में, टाउन के एपिसोड नंबर 7 में। तो फिर से बता देते हैं आपके टाउन की फुल फॉर्म, टेम्पल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नाउ। सेम गेस्ट एज ऑलवेज मिस्टर विवेक गिल्डियाल जी हमारे साथ हैं, जुड़ चुके। तो विवेक गिल्डियाल जी, जिस तरीके से आजकल सैटरडे नाइट, यस, तो काफ़ी मतलब चीज़ें चल रही हैं। एक थोड़ा सा मेरे को कोल्ड हो चुका है, इसलिए हम आज केवल सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हैं। कोई डाइट कोक का हमारा वो नहीं है। तो हम बता रहे थे कि क्या सीन चल रहा है। तो सीन ये चल रहा है कि साहब, जैसे ही देखा आपने कि इजराइल और जो कि ईरान का एक पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। सबसे पहले तो हम इनकी जड़ों में बाद में जाएंगे, पहले आज हम ये पूछते हैं, जो आज खबर आई है कि ईरान की जो प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रेसिडेंट तो वही जो भी है, एक डिक्टेटर लीडर थे, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है या नहीं? हाँ, एक्सेप्ट तो कर लिया। खैर, खमेनी, आयतुल्ला खमेनी को मतलब डेथ हो चुकी है। ये करी हाँ जी, ये किन्होंने कंफर्म करा है? नहीं, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है, पता नहीं आईडीएफ बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं शायद, वो इंडियन रेवोल्यूशनरी फोर्स, उसने एक्सेप्ट किया है। उनके सुप्रीम लीडर्स ही हैं वो। तो यार इस चीज में मतलब ये कंफर्म खबर है। हाँ, तो यूएस और इजराइल ने कल मतलब ये परसों मोदी जी गए थे वहाँ। हाँ, अच्छा, एक चीज ये भी देखने वाली बात है, काफी मतलब वो है। ये पानी बहुत ज्यादा भर दिया भाई आपने, 1 मिनट जी। तो परसों, अभी 3-4 दिन पहले, मतलब हमारा गढ़वाली वाला परसों है। हाँ, वो जब मोदी जी गए थे वहाँ जी, तो उसी समय क्या हुआ, फिर अफगानिस्तान ने भी, अब वो मतलब जो पिछली बार क्या हुआ था, जब 91 के टाइम पे, जब ये सद्दाम हुसैन, जब ये इन्होंने 94 के टाइम पे इन्होंने वो बात तो अलग है, पर हाँ कि अभी अफगानिस्तान जो तालिबान है, उसने जो पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो अफगानिस्तान से कनेक्ट होती है, वहाँ पर भी अटैक शुरू करे। तो पाकिस्तान की जो मेन आर्मी है वहाँ इंगेज हो चुकी है। उसके बाद मोदी जी गए वहाँ, कैशनेट में अपना भाषण भी करा उन्होंने। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने, मोदी जी के जो मीम आते हैं उसमें वो इंग्लिश बोलते हैं, हेलो बकचोदी मत करो, मतलब ऐसे ही कुछ लिखा आता है। बकचोदी करवा रहे हो? हाँ, नहीं हाँ। लिखा हुआ नहीं था, मोदी बोल दिया मोदी जी। पर मैंने एक क्लिप और देखी जिसमें मोदी जी बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। अब दोनों में से कौन सी है ये तो अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि एआई वाली कौन सी। काफी चीजें आती हैं उसमें, मतलब जैसे मोदी जी कहीं पे उनकी जरा सी इंग्लिश, हाउ आर यू, हेलो, फाइन, अरे हंसो मत, ये मत करो, पता नहीं क्या क्या बोलते ना, वो एक चीज आती है। देखिए, सोशल मीडिया में हर तरीके की बात आती है। अब आदमी जो एक कॉमन मैन है उसको गुमराह करने वाली बात आ जाती है, फिर बिग गेम वाली बात आ जाती है इधर भी। तो बिग गेम का सर एक पार्ट हम बिग गेम का शूट नहीं कर पाए। मैं उस चीज में बताना चाहूंगा आपको कि जो एप्स्टीन फाइल्स को फिर से एक तरीके से दबा दिया गया है। हाँ, ये अटैक शायद ये अब अच्छा, हाँ, तो ये सब हाईलाइट में आ गया कि हाँ जी, मैं जितना गलत, टोटल 6 मिलियन फाइल्स थी। हाँ, 3 मिलियन जो उन्होंने ढंग की समझी कि चलो ये रिलीज कर सकते हैं, 3 मिलियन जो असली इनक्रिमिनेटिंग। अच्छा, दूसरी बात सर, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे काटूंगा कि जो आपने बताया था एक लीडर अपने इंडियन के थे, सरदार जी, कौन थे वो, जिनका नाम हरदीप पुरी जी। हरदीप पुरी जी, और नरेंद्र मोदी का नाम पूरा कटा हुआ है उसमें। हाँ, मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट कि नहीं कटा हुआ है, मतलब कि नहीं थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, ये मैंने आज ही तो इन्वॉल्व तो क्यों होना उन्होंने। जेफरी एप्स्टीन तो वैसे भी यूएस की पॉलिटिक्स, वो इजराइल के लिए वो करता था मैनिपुलेट। अब जाके जब अब करेंगे ना, अब स्टार्ट, अब जो उनका मेन टारगेट था ईरान, वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा खत्म क्या मतलब, अच्छा एक चीज और मैं फिर से आपको काटूंगा कि जिस तरीके से आज बताया गया कि ईरान के लीडर की मृत्यु हो चुकी है, उधर ही ईरानी जो लोग हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इंडिया के लोग देखें और आसपास के देशों का तो मैंने खैर नहीं देखा, इंडिया के मैंने कई, हाँ, इंडियन मुस्लिम मैंने कई क्लिप देखी, लखनऊ की, आपके कश्मीर की, काफी मतलब रो रहे थे। एक मैडम, आपने 2 सेंटर्स बोले जो इंडिया में सिया इस्लाम के जो मेन सेंटर, मैंने कब बोला है? नहीं, जो 2 सेंटर्स के नाम मैं बोल रहा हूँ, लखनऊ और जो कश्मीर है। कश्मीर में भी जो शिया मुस्लिम, देखिए, हाँ, शिया और सुन्नी, तो इंडिया में मोस्टली सुन्नी रहता है। हाँ, वो वर्ल्ड में भी मोस्टली शायद ईरानी जो मेजर जो कंट्री थी, जो मोस्टली शायद आई थिंक 50, वो भी 50-60%, ऐसे भी नहीं है कि उनका भी 50-50% स्प्लिट है, क्योंकि वो बहुत मत आई थिंक 7th सेंचुरी में वो जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो वो उस टाइम पे वहाँ जोरोस्ट्रियनिज्म चलता था। जिस तरीके, देखिए आपको पूछने वाले, देखिए जिस तरीके से ये अब्राहमिक रिलीजन है, आपके जूइश हो गए और आपके मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ऐसा क्या इनका इतिहास चला आ रहा है जो इजरायली, अच्छा उस बात पे पहले बाद में जाएंगे, पहले मैं बोल रहा हाँ कि इंडिया के जो मुस्लिम थे, कश्मीरी हो गए, लखनऊ के लोग हो गए, इन लोगों में काफी एक हमदर्दी का माहौल बना। जिस तरीके से वो काफी मतलब परेशान हुए कि हमारे उनको जो है कि इस तरीके से कर दिया।
तो मैंने कई चीज़ देखी। देखिए अब हम लोगों पे न्यूज़ के जरिए हम लोग न्यूज़ इतना तो नहीं देखते, हमारी जनरेशन जो है, हम लोग जनरली इंस्टाग्राम की 30 सेकंड की क्लिप ही देख के जज करते हैं। तो उस चीज़ों में मैंने ये देखा, जज तो नहीं करूँगा खैर, कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए बड़े बड़े आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि अमेरिका का जो एयरप्लेन वाला इंसिडेंट हुआ था 9/11 वाला, तो उसमें भी दिखा रहे थे कि जी उस दिन सारे ज्यूइश छुट्टी पे थे हाँ, नहीं तो कॉन्स्पिरेसी देखो। और सारे ज्यूइशी जो है कि माना जाता है, मतलब कि ज्यूइश ही एक तरीके से वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। वर्ल्ड को नहीं, वो मनी को कंट्रोल कर रहे हैं ना एक तरीके से। क्योंकि देखिए अब मैं बताता हूँ, ये जो हिस्ट्री है, जो अभी जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे एक टाइम पे जब जो जैसे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उसे पैक्स ब्रिटानिका कहते थे। जब 1857 90s 20s 1920s तक ब्रिटिश का राज था, लेकिन यूएस उस समय बड़ी इकोनॉमी बन रही थी 50s 60s के बाद से, 1850s 60s के बाद से। तो 1950 में उन्होंने क्या करा, ऐसे ही 16th सेंचुरी में डच वाले अपने जो पैसे थे उन्होंने अपना राजा चुन के ब्रिटेन में लेके गए थे, और फिर वही पैसा लेके ब्रिटेन वाले 1920s में जो उनके फेडरल बैंक का जो हुआ था सीन, जिनमें शायद वो रूजवेल्ट था कि इन्वॉल्व की, आई थिंक मैं, हाँ जो भी रहा हो, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा कुछ। हाँ, तो वो जो बैंकिंग सिस्टम उन्होंने फिर से जो नेशनलाइज करा, यूएस का जो सेंट्रल बैंक जो सारे वर्ल्ड के वो करे, तो फिर वो पैक्स अमेरिकाना शुरू हो चुका था। पैक्स अमेरिकाना की थी, अमेरिका का रूल शुरू है। अब ये टूवर्ड हम जो अमेरिका के एंड ऑफ, मतलब जो अमेरिकन सिविलाइजेशन का जो पीक था, अब अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, कोलैप्स हो रहा है बल्कि। पीक कब था ये? पीक हमारा 60s 50s 70s, अब जब तक हॉलीवुड की मूवीज जब तक SR-71 ब्लैकबर्ड जो है चला था। हाँ 60s 70s, अभी मतलब अभी चल ही रहा है, पर वो डिक्लाइन में है, क्योंकि जो रशिया मतलब जो चाइना है वो भी आगे निकल रहा है धीरे धीरे। इंडिया भी अब जो इजराइल का नेक्स्ट टारगेट है अब इंडिया है, क्योंकि उनका जो टारगेट मतलब कि इंडिया को मारना है? नहीं, मारना नहीं, इंडिया एक्चुअली जो पैक्स अमेरिकाना है ना, वो गोल्ड से, और ये जो हमारे जो फर्जी वो चलता है ना, जो जिसको हम वो स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट में कुछ प्रोड्यूस तो होता है नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें बस कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती रहती है, वो आपस में पैसा है कि इधर से उधर होता रहता है। वो जो अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा, अब जो स्टॉक का टाइम खत्म हो गया, अब आ गया है एआई सर्वेलेंस का। सर्वेलेंस हमारे जो आपको जो आप पैगासस का नाम सुना होगा, जो पैगासस सॉफ्टवेयर था जो मैंने आपको एक कल भी भेजा था एक। हाँ, तो वो अच्छा, हाँ, वो इजराइल का सॉफ्टवेयर है। अब मैंने आपको एक भेजा था, एक कौन सी कंपनी थी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, चेक करके बताऊँ क्या? कौन सा वाला? ड्रोन वाला? नहीं, जो मैंने एक कंपनी दिखाई थी आपको, जिसमें के लिखा था कि जैसी इसकी वैल्यूएशन $100 पे $1000 पे होगी तब क्या देखने को मिलेगा हमें। एक कोई कंपनी थी, अमेरिकन थी शायद। पैलेंटिर? आप एक चेक करिए। कब भेजा था? कल? हाँ कल भेजा था। BT से देख सकते हैं। थोड़ा सा वो लेना पड़ेगा हम लोगों को, पॉज देख सकते हैं। एक हमें उसको एआई को लेके भी हमने BT 11 पैलेंटिर का शेयर। हाँ, तो अब नाम पता चल गया, हम लोगों ने चेक करा। पैलेंटिर। अब मैं लेके आता हूँ बात बिग गेम पे। बिग गेम। अब देखो, मैं जो वैसे बता रहा था ना, जो पैक्स अमेरिकाना था, जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे हम बात करते थे, जो गोल्ड रिजर्व, हाँ, जो अपना जो स्टॉक एक्सचेंज चलता है, वो अब टाइम चला गया। अब आ गया टाइम सर्वेलेंस का, एआई का। तो अब एआई अपना यूएस का जो सर्वेलेंस का सिस्टम है, चाइना ने बनाई रखा है। चाइना ने मतलब एक से एक कैमरे बना रखे हैं। आप भी देख लो, सारी वीडियो आपने देखी जो अपने हन्नी भाई के साथ हुआ देहरादून में। वो भी गलत हो ऐसे बोलना। हाँ, वो उस पर ये है कि हन्नी भाई वो तो श्रीनगर का लड़का था, उसने अपने भाई के साथ उन्होंने जो मारपीट करी, बहुत, लेकिन दाद देनी पड़ेगी भाई जी। श्रीनगर का लौंडा है, अकेले आदमी ने भूत बना दिया। चले गए थे बाइक के, कोई रुका नहीं है, और साली जनता सब गाली तमाशा देख रही। वही होता है भाई। कमेंट में लिख रही अकेला शेर, तुम साले छोड़ो, आगे बोलो। हाँ, तो स्टॉक का टाइम चला गया, अब सर्वेलेंस का टाइम आ गया। तो अब जो असली लड़ाई है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने सुना होगा, ये जो चल रहा है, अब जो मार्केट वाले हैं उनका हो गया टाइम खत्म। अब जो असली टाइम चल रहा है वो एआई वालों का, अपना ओपन एआई हो गया, पैलेंटिर हो गया, एक्स हो गया, जो ये इलॉन मस्क हो गया, ये है नए टेक्नोक्रेट्स। इनके पास है नया पैसा।
और जो पुराना पैसा है, जो स्टॉक मार्केट का पैसा, वो अब काम का नहीं रहा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबको पता है कि स्पेकुलेशन चल रही है, सट्टा ही है एक तरीके से। इससे बढ़िया तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच में लगा लेते हैं आज। हाँ, वेस्ट इंडीज़ पे बढ़िया भाव भी मिल रहा था। काफी लोग लगा रहे थे। वो तो चलो, हाँ, तो अब असली लड़ाई इन दोनों इनके बीच में है। जो नए टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, जो एआई समिट भी इंडिया में करवाया इन्होंने, उसमें वो कुत्ता बनाया है जो इन्होंने, रायन वाला गलगोटिया, पता है यार बेवकूफ बना दिया यार इन्होंने। उन्होंने सोचा कि ऐसा वहीं रह रहा है गलगोटिया के अंदर ही वो रह रहा है। आईपीएल में भी एक मैच में आया, मतलब आईपीएल में भी वार्म अप करके गया बकायदा वो कुत्ता। अच्छा, ओरायन भाई, वो तो उन्होंने अपने 160 करोड़ 160 160 करोड़ 200 बताया, 360 ऐसी कुछ 250 करोड़। हाँ, तो वो सब तो अलग चीज़ है। तो अब इनका टाइम आ चुका है, अब अमेरिका की अब उनको जरूरत भी नहीं, ना उनको वेपन्स की जरूरत है। आपने अब ये ईरान में वॉर भी देखा, उन्होंने चुपचाप भाई जी ड्रोन से उन्होंने उनका लीडर मार दिया जो मारना था। ड्रोन से मारा, ड्रोन ही है एक तरीके से, मिसाइल भी तो ड्रोन ही है अब, या फिर उड़ा था B2। भीटू बॉम्बर अब नहीं उड़ता, अब जरूरत ही नहीं है ना। यूएई में तभी तो उन्होंने अटैक करा, तभी तो उन्होंने अपने ओमान के यूएई में तो ईरान ने डाला ना। हाँ, तभी तो अटैक करा ना, कि वहीं से तो उड़ा वो ड्रोन जो। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि जितने खाली एयरबेस थे अमेरिका के, उस पे डाला उन्होंने। हाँ, तो भाई ये कोई कैजुअलिटी ऐसी हुई नहीं खास, दिखाना तो पड़ता ही है ना। तो खाली मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है लोगों। बेवकूफ, हाँ। तो भाई जी देखो, अब ऐसा हो गया कि अब ये एप्स्टीन फाइल्स का जो नया मुद्दा है, तो वो ऐसी छोटी मोटी बात नहीं। देखो, सरकार पलटने वाली, जैसे यूरोप में तो देखो पूरा बहुत जो कंट्रीज हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर जो इन्वॉल्व थे, वो तो सब निकाल दिए उन्होंने। लेकिन यूएस की पॉलिटिक्स एक्चुअली इंडिया वाली चलती है। हम खेलते हैं बिग गेम, इंडिया भी खेलता है बिग गेम। अब जो इजराइल में, अब जैसे आपने थोड़े दिन पहले भी सुनी होगी, एनएससी का जो वो नए जो वो है, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो रॉथशाइल्ड फैमिली हो गई है। ये वाली न्यूज़ अगर आपने सुनी होगी तो ये वाला उसका वो डाल देना आगे ना, एक इकोनॉमिक टाइम्स के ही उसमें जो ओपन एआई का जो लीडर वो है, ओपन एआई तो चैट जीपीटी का वो हुआ। ओपन एआई को जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई का सीईओ है, उसका आपने वो सुन लेना कि कैसे बोल रहा है। उनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, जो नए टेक्नोक्रेट्स हैं उनको तो शर्म भी नहीं आ रही। अरे एक्चुअली क्या हो गया ना, समाज हो चुका है बेकार। नहीं, बेकार राजा साहब हैं और तवायफ का शौक रखते हैं, ऐसा होता था पहले। तो हाँ, आज की अब डेट लेकिन में अब भी पैसा देखिए, पैसा तो सब कमा रहे हैं यार। अब उन्होंने जैसे पैसा डिजिटल कर दिया ना, तो अब तो गूगल नाम पे नाम का हाँ, हमको गूगल पे कर दीजिए, तो सब यही कह रहे हैं हम। तो ये हो गया, राजा साहब हैं। बोलने नहीं देता वैसे देखा जाए ना कभी कभी ना यार, हाँ। तो मैं कहाँ पर था उस बात पे, डिजिटल ओपन एआई। तो उसका यही अभी एआई समिट में इंडियन एक्सप्रेस के नहीं साथ तो ये समिट कहाँ हुई थी? दिल्ली में बड़ा पैमाने पे हुई होगी। बढ़िया तगड़ी हुई है कहाँ भाई। हुई? प्रगति मैदान। अब जहाँ हुई है हमने तो देखी नहीं भाई जी, हमें तो बाद में पता लगा जब निपट गई समिट, जब गलगोटिया कुत्ता सा बना रखा। हाँ, तू कौवा यूं पलटी मार देता है कि देखा था हमने एक्चुअली। तो उस चीज से चलते हैं आगे और अपना जल्दी अपना खाना खाते हैं। तो उस चीज में से अब आएंगे हम कि यहूदी, हाँ, जूइश पीपल्स जो उन्होंने अटैक करा है आज। क्या हर लड़ाई के पीछे जूइश का हाथ था? नहीं क्या देखिए, अमेरिका भी जूइश है? ऐसा कुछ बहुत नहीं ऐसा देखिए, अब जो असली कॉन्स्पिरेसी है ना, जो इजराइल चाहता है कि जूइश जो पीपल है, हाँ, इजराइल के अलावा कहाँ है और अवेलेबल? जो ये तो इजराइल के थे ही नहीं, उस जगह के है ही नहीं, जो वहाँ जो इजराइल में रहते हैं अभी। जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी शायद यूक्रेन का होगा, जितना मुझे यूक्रेन या हंगरी का होगा, वो है नहीं, उसके कोई डिसेंडेंट। तो जो इजराइल है रशिया के अपोजिट है, साथ है? नहीं, ये बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली, ये सही में बहुत लंबी कहानी है। बताइए आप। हाँ, तो ये मतलब कहानी एक स्टार्ट भी कहाँ से करें हम, इजिप्ट के टाइम की कहानी है भाई जी। इजिप्ट से भगा रखा है उनको, मूसा तभी तो बना था उनका लीडर। हाँ, अच्छा, जो उनका पैगंबर है, पहला पैगंबर है मूसा, उस टाइम पे यहूदी लोगों को इजिप्ट से भगाया गया था, तब उसने रेड सी को बीच से स्प्लिट करा था। ये उस टाइम की कहानी है। तब से यहूदी लोगों को यह है कि ये, क्योंकि देखिए अब जो कोई कम्युनिटी है वो अकेले एक जगह से रहते हैं। अब जैसे इंडिया में भी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, अब उनका भी गेटोइजेशन कर दिया। गेटोइजेशन करना मतलब उनको कोई ऐसा है कि तुम शहर के बीचों बीच, मतलब जिनके पास कैटेगराइज कर दिया। नहीं, जमीन नहीं देते ना, जमीन मिलेगी कोने में मिलेगी, वहाँ सब सारे एक जैसे एक ही साथ रहेंगे, मतलब वो बिल्डिंग ऐसे नहीं फैलेगी, वो ऐसे में फैलेगी, उसमें सारे मुस्लिम ही रहेंगे। तो वो वैसे उनको कर दिया गया, तो फिर उनको टारगेट ईजी हो जाता है करना किसी को भी, अगर तुम वैसे इसमें इन्वॉल्व होना चाहो तो। वैसे ही यहूदी लोगों को
पहले से ही लोगों का इजी टारगेट है, क्योंकि वो रहते भी उसी उसी उनका तो कल्चर भी पहले वैसे ही है। कमजोर थे यहूदी। अब देखिए, अब पैसा चलाना कमजोरी की निशानी तो नहीं है, पैसा तो बहुत पहले से ही चला रहे हो, क्योंकि देखिए तो अब कम हो के भी दमदार है वो। अब चाहे ये फ़ोन बना है, चाहे ये गिलास बने, आदमी ने चाहे मशीन ने बनाए हैं, लेकिन वो मशीन भी किसी आदमी, मतलब इन द एंड की मशीन आदमी की मेहनत से बनी है वो चीज़। और जो पैसा चल रहा है, पैसा तो अब वही स्टॉक मार्केट वाली बात है ना, कि स्टॉक मार्केट में बस वो पैसा ही ऊपर नीचे होता रहता है, बस तुम्हारे अकाउंट से ही ऊपर नीचे कम होता रहता है, वो तुम्हें पता नहीं हो, क्योंकि हार्ड कैश देखा नहीं ना, उसके बदले कोई ऐसा कोई चीज़ है कि तुम्हें समझ आए कि कोई जा रही है तुम्हारे जेब से कोई चीज़, वो केवल वो तुम्हारे फ़ोन में नंबर है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी तुम्हारा अकाउंट बैलेंस ही होता है कि डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं, वो मतलब अब कैश को कर दिया उन्होंने, डिजिटलाइज कर दिया है। अब जैसे चाइना वाला सिस्टम आपने सुना होगा कि चाइना में जैसे अगर तुम्हारा सोशल क्रेडिट सिस्टम है, अगर नीचे जैसे हमारे यहाँ सिबिल चलता है लोन का, तो वहाँ सोशल क्रेडिट सिस्टम है। अगर तुम्हारा सोशल क्रेडिट सिस्टम, अगर जैसे तुम्हारी ज़्यादा कंप्लेन हो रखी है मोहल्ले में, तो तुम्हारे एक ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, चाइना में। और चाइना फिर वो सिंगल पार्टी स्टेट है ना, वहाँ सर्विलेंस पूरा चल रहा है, लेकिन वहाँ अभी एआई सर्विलेंस स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो एआई सर्विलेंस होगा इंडिया में स्टार्ट, क्योंकि देखो इसराइल को चाहिए 3 चीज़ें। एक चाहिए बढ़िया पॉपुलेशन, बढ़िया जगह, बड़ा मतलब बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी जगह, और तीसरी चीज़ है न्यूक्लियर पावर। यूएसए के पास थी तीनों चीज़ें। बड़ी जगह थी, मतलब बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी ठीक है, 300 मिलियन के आसपास, 300 मतलब 350 मिलियन के आसपास। इंडिया की 1.4 बिलियन है। तो अब तीसरी चीज़ है न्यूक्लियर पावर। वो तीनों चीज़, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो अब टारगेट शिफ्ट हो गया है कि ईरान नहीं है उनका मेन टारगेट, अब है उनका पाकिस्तान। तो अब उन्होंने तभी इंडिया को इसलिए कर दिया यहाँ पर इन्वॉल्व। तभी मोदी जी गए, मोदी जी जब गए, अब वहाँ उसके बाद मोदी जी ने मोदी जी ने ऐसे ही करा, वहाँ हेलो कर दो अटैक, मैं देख लूँ। हाँ यही हुआ। अब वो मेरे पास यार हम लोग अभी नहीं, मैं देखो ऐसी बातें अगर बोल रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब ये तो सोर्स है। सोर्सेज है। अगर कोई मुझ पे अगर ऐसे हुआ है तो मैं सोर्सेज वो हैं कि मैं मतलब कोई अच्छे रिपोर्टर्स हैं, अच्छे जो मतलब हम सब स्टैक में हमने बढ़िया बढ़िया रिपोर्टर्स और बढ़िया बढ़िया जो रिपोर्ट्स हमने सबसे, तो हमें पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, टाइम, क्योंकि दिन भर, क्योंकि सुबह शाम क्लास होती है, मोनू दिन में और बार टाइम होता है, रात में टाइम होता है, तो यही है हमारे जो मोनू है अपना यार, मोनू ग्लोबल अफेयर्स में है, तो ये आरकेजी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखिए जिस हिसाब से लोगों का लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, काफ़ी आपका जो स्केड्यूल है काफ़ी बिजी होता जा रहा है आदमी का, उस हिसाब से अगर आप लोग टाइम निकालें करा जा रहा है वैसे शेड्यूल, काम होता नहीं, काम होता नहीं ना बिल्कुल लोगों के पास। जो देखो, जो अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आप किससे ही पूछ लो कि पता नहीं क्यों रोज रोज ऑफिस में बुला दे रहे हैं, इतना तो काम भी नहीं है, वो तो काम एआई भी कर सकता है। अब देखो अब एक और चीज़ हो रही है, जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, साल 1.5 साल 12 महीने, एक मैं दोनों लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो इसमें ऐड कर देना। एक इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही है शायद, वो जो गूगल का जो एआई का सीईओ है उसका इंटरव्यू, वो उसने 12 महीने का टाइम दे रखा है। अरे सैम ऑल्टमैन का ये 18 महीने का, कि जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो अकाउंटिंग की जॉब्स हैं, जो लॉयर वाली जॉब्स हैं, वो सब हो रही है ख़त्म एक तरीके से, उनकी ज़रूरत ही नहीं है अब। अच्छा, क्योंकि जो सारा काम है, जो पढ़ने लिखने वाला काम है, वो हो गया भाई। अब चलेगी, ये होगा कि मिस्त्री चला और प्लम्बर ने यूं, केवल जो जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनका फ़ायदा। वो अब जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, जो मेहनत वाली जॉब्स होती हैं, वो अब आगे, अब वो उनको मिलेगा पैसा, लेबर वाले। हाँ, अब जो वाइट कॉलर वाले, अगर वाइट कॉलर, लेकिन ये दिक्कत है अब लोगों के साथ ये है कि वाइट कॉलर जॉब वाले अगर आ गए रोड पे पैसे मांगने, अच्छा, तो वो लूट पाट भाई जी अगर अकाउंटिंग में स्कैम कर रहे हैं तो भाई अगर उनको मौका मिलेगा अगर साल 1.5 साल बाद, तो उन्होंने तो भाई जी पूरे देश को बेच देना है। तो ये मुझे लगा सरकार, अभी हम लोग चलते हैं वापसी अपने इस पे के, जिस हिसाब से अमेरिका कह रहा हूँ, अमेरिका इंडिया को जिस हिसाब से इजराइल ने इंडिया का बंदा लग रहा है तो इंडिया को जिस हिसाब से हाँ दिया गया है इजराइल के द्वारा, देखिए मैं आपको वही समझाने, अच्छा एक चीज और जी, वो जो दीवार है, अच्छा वो सब चीज़ें केवल दिखाने के लिए, जैसे यहाँ जो ट्रांस का मुद्दा हो गया, गे वाला मुद्दा हो गया, वो और जो न्यूक्लियर पावर वाला मुद्दा हो गया, जो रिलीजन वाले जितने भी मुद्दे, वो सब दिखाने के लिए हैं। असली गेम है कि तुम्हें पावर यूटिलाइज करनी है, पैसे यूज़ करने हैं,
कि कहाँ से वो जो तुम पैसे ला रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो उस चीज़ में, वो तुम इधर उधर घुमा, वो ये सब बातें केवल उन लोगों के लिए हैं जो 90% ऑफ पॉपुलेशन जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुई, जिनके पास टाइम नहीं है। ये सब उनके लिए है कि उनने दीवार में किस कर दिया, ये गलत कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, मोदी उनकी जी- टोपी मोदी भी जी ने इतनी वहाँ सीधी डांस की कर मेरे दिया। हाँ, टोपी भी छोटी वाली आती है। छोटी, काफी डिफरेंट चीज है। देखो, एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है चीजों को। काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज लगी है मेरे को भाई जी। जो छोटी टोपी, छोटी टोपी नहीं, जालीदार टोपी के खिलाफ आप बहुत। ज्यूइश लोगों के मैं काफी उसमें हूँ। शैतान को जिस तरीके से मैंने उनका हाँ, कई वो देखा है, जो बाल को प्रेस करते हैं, जो अब ओपन एआई वाला सिस्टम है, वो वही बात जो बताना चाह रहा था कि जैसे सैम ऑल्टमैन का बेंजामिन नेतन्याहू, बिग याहू, बिग्या, हाँ, जो सैम ऑल्टमैन का वाला इंटरव्यू ना कि 20 साल लगते हैं एक बच्चे को तैयार करने में, कि हैंगर की उसको पढ़ाओ, ये करो, वो करो। हैंगर की, हाँ, देहरादून वाला हिसाब है ना। अच्छा, तो 20 साल लगते हैं एक बच्चे। अब एआई को तो तुमने वो कर दिया, वो तो 20 दिन में सीख जाएगा जो तुम्हें काम सिखाना उसे। तो वो ऐसी बात है कि तो अब देखा मतलब काफी पावरफुल कंट्री इसराइल रही है हमेशा से, नहीं हमेशा से, मतलब आंधी हाल के टाइम से भाई। वो नहीं, वो मैंने कैसे- कई रील देखी यार, कबूतर बैठा है, अब खैर एक रील है, वहां सामने बात चल रही इसराइल के खिलाफ, उन्होंने कबूतर ने वहां सीधे लेजर से खच मारी है। तो बिग याहू वाले मीम देखे ना आपने, कि बिग याहू को फोन मिलाया कि भाई ये ऐसी दिक्कत हो रही है, अब लेकिन मर गया वो सामने। अच्छा, बाय द वे एक इंसिडेंट भी हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, पैलेस्टीन के टाइम हुआ था, वहाँ तो खत्म हो गया। जब उसका वाला वो केस कहाँ हुआ, ईरान बना दिया उन्होंने मुद्दा पैलेस्टीन में। तो वो जो मैं बोल रहा था ना, दूसरी कैनाल बनेगी, जो स्वेज कैनाल है उसके बगल में ही वहाँ पैलेस्टीन। अच्छा, मैंने एक चीज आपको और भेजी थी बाय द वे, आप अगर आपने चेक करी ना हो, कि एक टाइम मैसेजेस बहुत आते हैं, हाय दिक्कत बहुत है जीवन में, छोड़ाएंगे। पर यह है कि हाँ, देख जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ। नहीं, मैंने एक चीज देखी थी, आपको रील भेजी थी, कि उसमें एक मौलाना साहब ने अच्छा, इंडिया बताया के था, नहीं कहाँ थे? इंडिया के थे? उन्होंने बताया था कि इजराइल पूरे इधर तुम्हारे अफगानिस्तान इधर वाले एरिया में पूरे फैल जाएगा। ग्रेटर इजराइल, हाँ। हाँ, लेकिन लेकिन फिर जुडाइका की बात कर रहा हूँ। फिर कयामत का दिन आएगा। और हाँ, नहीं, जो मैं पिछले जो बिग गेम का जो एपिसोड था जिसमें आर्मेगेडन के दिन की बात हुई, जो पैक्स जुडाइका की मैं बात कर रहा हूँ, जो पैक्स अमेरिका ना खत्म होने वाला है, जो इस कोलैप्स है सिविलाइजेशन का, जो आप ये देख रहे हो ना कि कैसे जैसे जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स थी उसमें भाई 100% प्रूफ है कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके, चाइल्ड अब्यूज से लेके, वुमेन्स का अब्यूज से लेके सब कुछ था उसमें। लेकिन जैसे इंडिया में होता है ना कि जैसे भाई जी उस पर लगा, जो कुलदीप सिंह सेंगर था, और अपना कौन सा था जो अभी रेसलिंग फेडरेशन का चीफ था, क्या है उसका नाम, खली नहीं, पर उन पे लगा ना आरोप, उन पे आरोप, किसी ने कुछ करा ना, पुलिस ने कुछ करा ना, सरकार ने कुछ करा। वही है, वहाँ भी कोलैप्स, इंडिया का भी कोलैप्स है, लेकिन इंडिया को रिवाइव करने के लिए मैं वही बोल रहा हूँ। WWE की बात करते हैं आज, कर लीजिए। ये मिकमैन कहाँ गए? मिकमैन भाई जी बहुत गंदा केस चल रहा है। मिकमैन ने तो एक्चुअली ये बीप करना पड़ेगा, मिकमैन ने तो एक लड़की की छाती में कर दी थी, सुना था मैंने। हाँ, ब्रॉक लेसनर जो बीच में गायब हुआ था, ब्रॉक लेसनर जो बीच में गायब हुआ था वो भी इन्वॉल्व था। हाँ, तभी तो उसको W2K25 से बाहर करा और गेम से, क्योंकि छोटा आदमी था ना ब्रॉक लेसनर, उस हिसाब से देखा जाए तो मिकमैन साहब को तो नहीं कर सकते। मिकमैन साहब भाई जी, वो उनको बोलना पड़ेगा। 1970 में अपने बाप को लाद मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि उसने, क्योंकि न्यूयॉर्क एरिया में था वो, वेस्टर्न मतलब जो ईस्टर्न वो है उनका, यूएस का नॉर्थ ईस्टर्न भाग, उसमें थे वो। उन्होंने पूरा कब्जा करा, पूरा रेसलिंग लोकल। हमारे यहाँ भी नूरा कुश्ती बहुत चलती थी। दारा सिंह का जो आपने नाम सुना कि दारा सिंह भी पाउट नहीं आ रहे, तो वो नूरा कुश्ती का, हमारे नाना जी ने मुक्का मारा था, उसको बताया था उन्होंने। मतलब वो ऐसे फाइट चल रही थी, वो जा रहा था, ऐसे मुक्का मार दिया। दारा सिंह ने क्या करा? नहीं ना, वो तो जा रहा था, इग्नोर करके चला। इग्नोर कर हाँ, तो नूरा कुश्ती दारा सिंह को मुक्का मार दिया। तो ये हो गया। तो मीनू आज इधर ही करते हैं एंड। अच्छा, बात यहीं पे, आज इसका पॉडकास्ट का जो है कि यहीं एंड करते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे बड़े पैमाने पे, ब्लैक बोर्ड वगैरह लेके, अपना व्हाइट बोर्ड वगैरह लेके ढंग से समझाएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय। और माफी चाहेंगे भाई, कुछ गलत बोल दिया हो तो धन्यवाद भाई।